जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही भयंकर खबर सिद्धू मूसेवाले जी की माता चरण कौर जी को लेकर सामने आई है। जहां वो एक तरफ बीमार चल रही हैं, वहीं उनके जान को बहुत बड़ा खतरा है। आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई उनके जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है? क्या अगला टारगेट वो बनाना चाहता है माता चरण कौर जी को? क्योंकि सबसे ज्यादा जो है सिद्धू मूसेवाला जी को जस्टिस दिलवाने के लिए माता चरण कौर जी ही सबसे आगे आई है। ये बात और है कि कुछ दिनों से वो बीमार चल रही हैं, इसी चलते सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी को ही सारा कार्यभार संभालना पड़ रहा है। अब उन्होंने मूसा पिंड में जो है सरपंचनी का पद भी त्याग दिया है और उन्होंने एक ही टारगेट रखा है कि अपने श्रवण पुत्र को सिर्फ जस्टिस दिलाएंगे। ऐसे में सिद्धू की माता चरण कौर जी को धमकी मिलने के बाद एक ऐसा पोस्ट उन्होंने शेयर किया है जिसे पढ़कर, जो कि मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ, आपकी रूह कांप उठेगी। माता चरण कौर जी ने साफ तौर पे आज की पोस्ट में लिखा है कि हत्यारे कई दिनों तक गांव में घूमते रहे, जबकि गांव के लोग अज्ञात लोगों की पहचान नहीं कर सके। इसी तरह के दोस्तों 6 पॉइंट आज की डेट में माता चरण कौर जी ने शेयर किया है सोशल मीडिया पर। अपने अगले पॉइंट को रखते हुए माता चरण कौर जी लिखती हैं आज की पोस्ट में, हथियारों से भरी गाड़ी पंजाब के कई राज्यों से होती हुई मूसा के पास पहुंची। अगले तीसरे पॉइंट में माता लिखती हैं, गोलियां चलाने के बाद वे सभी ऐसे गायब हो गए मानो अंबर से रथ पर सवार होकर आए हों और रथ सवार अंबर में प्रवेश कर गया। आगे सिद्धू की माता चरण कौर जी ने टैटू जो बाइक पे बनवा रखा था, अभी झारखंड में जो कांड हुआ था पुलिस वाले ने, उसके बाद माफी मांगी सिद्धू मूसेवाला जी को आतंकवादी कहने के बाद। उस पर माता चरण कौर जी चौथे पॉइंट में लिखती हैं, सरकार अच्छे लोगों के लाइसेंस रद्द कर रही है। अंतरराष्ट्रीय स्वचालित हथियार जो बुलेट प्रूफ चीजें भी दाग सकते हैं, ना तो पुलिस और ना ही सेना के पास ये हथियार है। पंजाब में प्रवेश आखिरकार हो रहे हैं तो हो रहे हैं कैसे? लेकिन सरकार मेरी बात सुनो, जो लड़कियां पंजाब से गायब हुई हैं उनकी भी खबर नहीं है अभी तक। पांचवी और सबसे अहम पॉइंट में माता चरण कौर जी लिखती हैं, हमने एक हीरे जैसे लड़के को मार डाला और नेट पर एक पोस्ट डाल दी, लेकिन हमारे पास उसे गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी, इसलिए उसे हमने मार डाला। सबसे लास्ट और भावुक लाइन जो है माता चरण कौर जी ने छठे पॉइंट में लिखा है। मां लिखती हैं, क्या पुलिस या सरकार इतनी फेल हो गई है कि किसी आरोपी से उसका गुनाह कबूल नहीं करवा सकती? अगर नहीं करा सकती तो झूठा दिलासा देना और बेवजह गिरफ्तारियां करना बंद कर दो। मैं एक घूंट पीकर सब कुछ भगवान पर छोड़ दूंगी। लास्ट में माता चरण कौर जी ने एक और बात लिखी है। मां लिखती हैं, तुमने पहले ही अपने सीने में खून जला लिया है। तुम्हारी चुप्पी #न्याय में देरी कराती है। यहाँ तक कि बेडरूम में भी वह सीने को जलाती है। मुझे डर है, मैं घर पर भी तुम्हारा गाना नहीं बजाती हूँ। नीचे लिखा हुआ है #जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। आगे माता चरण कौर जी ये भी लिखती है, यह कहानी जो मुझे मिली है वह मेरी बेटी की टिप्पणी है। यह मौके की सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रही है। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला जी को जस्टिस नहीं मिला है, 450 दिन हो गए हैं। क्या है आपकी राय? इसे लेकर जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा। इस वक्त सिद्धू के पिता और माता दोनों ही तिल तिल करके मर रहे हैं और बीमारी से तो ग्रसित हैं ही, साथ ही साथ उन्हें चिंताएं जो है सता रही है। कमेंट बॉक्स में #जस्ट सिद्धू मूसेवाला जी जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।